नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। गिरा कद्र मिली व समाजी खिदमत पर हाफिज लायक खान को तहनीयत। उलमा व दीगर ने तहनीयत पेश करते हुए उन्हें दुआओं से नवाजा और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही कारकर्दगी की तवक्को जाहिर की। एसएससी की तालिबा आधार कार्ड से महरूम। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इसका हॉल टिकट मिलना मुश्किल है। 4 साल से जद्दोजहद बेफैज, मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा है, लड़की के बाप की फरियाद। औलाद माँ पर बोझ नहीं होती। एक माँ ने 19 साला बेटे को गोद में उठाए पर जवानी में हाजिर हुई। इसने बताया कि ये माजूर वजीफे और रियायती चावल से महरूम है। एक सवाल के जिए तो कैसे जिए। ड्रेन की तामीर तनाज़े का शिकार। मुकामी अवाम ने ड्रेन की खुदाई को रोक दिया। ड्रेन से मसला नहीं होगा बल्कि गंदे पानी की तकसीम की जाएगी। मुकामी कॉर्पोरेटर की वजाहत पर तनाज़े की यकसुई। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वो लोग भी ख़तन कुफ्र करने वाले हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में का तीसरा है। दरअसल सिवा अल्लाह ताला के कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते। अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिर जाते हैं। सूरह माइदा आयत 73 ta 75। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़ब सख्त हो जाता। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक ऐसे लश्कर से बाखबर कर रहे हैं जो अभी शाम के वक्त या सुबह के वक्त इनके सरों पर पहुँचने ही वाला हो। हदीस मुबारक मुस्लिम इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। गिरा कद्र मिली व समाजी खिदमत पर हाफिज मोहम्मद लायक खान को तहनीयत पेश की गई। उलमा इकराम ने तहनीयत पेश करते हुए उन्हें दुआओं से सरफराज किया और इस तवक्के का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद को इनकी गुज़िश्ता चंद सालों से की जाने वाली मजहबी और समाजी खिदमत पर तहनीयत पेश की गई। बिलखसूस भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए रुकने पार्लिमान कलवा कुंटा कविता से कामयाब नुमाइंदगी पर 24 नवंबर को खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया गया है, जिस पर निज़ामाबाद के उलमा, हुफ़ाज़ व आइमा कराम ने उन्हें तहनीयत पेश की। हाफिज मोहम्मद लायक खान गुज़िश्ता कई सालों से मिल्लत के हसास मसाइल पर बेबाक व जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर उन्होंने न सिर्फ ये कि नुमाइंदगी की बल्कि ज़बरदस्त एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया था। उन्होंने आसाम फसाद ज़दगान के लिए रिलीफ जमा करने के लिए भी ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी। बोदेपल्ली और इरगटला में गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई असमत रेजी पर उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया था और उनकी इमदाद के लिए हुकूमत पर भी दबाव बनाया था। नागाराम के नौजवान की पुलिस लॉकअप में मौत पर भी उन्होंने नुमाइंदगी और एहतजाज का हक दिगर कायदीन के साथ अदा किया। इसके अलावा हसास मिली मसाइल पर भी उन्होंने बर वक्त एहतजाज दर्ज करवाया। देश बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से होने वाला जलसा जो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर होने वाले जलसों में इंतहाई अहमियत का हामिल बना हुआ है, उसका सहरा भी हाफिज मोहम्मद लायक खान के ही सर जाता है। इस तरह हाल ही में अब्दुल रहमान गिरोड पर मुनक्किदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर था, जिसकी कामयाबी भी मिसाली करार दी जा सकती है और इस हरकती शख्सियत ने एक अहम इज्तिमा के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम करवाते हुए उलमा व हुफ़ाज़ कराम के दिल जीत लिए
اور انہوں نے تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا اور مستقبل میں بھی اسی طرح کی کارکردگی کی توقع کا اظہار کیا۔ اس تہنیتی اجلاس میں مولانا ہاشم بیگ، مولانا خضر قاسمی، مولانا قدیر حسامی، مولانا عبدالقیوم نوری، مولانا عظمت سعید، مفتی ابراہیم خان قاسمی، مفتی شفیع، مفتی نصیر، مولانا محمود، مولانا طلحہ قاسمی، مولانا عبدالعلیم اشاعتی، مولانا عبداللہ، حافظ قاسم، حافظ امجد، حافظ اشرف، حافظ فیاض، حافظ عبدالحکیم اور مولوی عنایت کے علاوہ مولانا حیدر قاسمی اور دیگر شریک تھے۔ کہ ایک آدمی کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا، سبھی احباب نے اس میں تعاون کیا ہے، علماء، حفاظ، ایمانی اور معززین نے، تب جا کر یہ امور انجام پائے۔ اور یہ خاص کر حالیہ میں جو پروگرام ہوا نظام آباد رکن پارلیمان سے جمعیت علماء کی طرف سے جو نمائندگی کی گئی تھی نظام آباد سے بھوپال ٹرین کے لیے، ایم پی میڈم نے ایک لیٹر دیا کہ وہ جا کر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر کو دے دیں۔ جب ان سے ہم نے ملاقات کی، ان کی جو گفتگو ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ شاید یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جنرل مینیجر صاحب نے کہا تھا کہ اس کے لیے 3-4 مہینے پہلے سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹاف اسپیشل چاہیے اسپیشل ٹرین کے لیے، پھر ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے کہ لائن کلیئر اس دن رکھنی پڑتی ہے، روٹین کی جو ٹرینیں ہوتی ہیں ان کی آمد و رفت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دیگر اور بہت سی باتیں بتائی۔ اس پر ایسا اندازہ ہوا کہ ہماری صرف کوشش تک ہی محدود رہ گئی، شاید اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن ایک ہفتہ پہلے آج سے نظام آباد ایم پی کا نظام آباد دورہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ وہ ٹرین نظام آباد سے بھوپال تبلیغی اجتماع کے لیے جو لگائی گئی تھی اس کا کیا ہوا۔ بتایا گیا کہ وہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ مجھے جواب دیجیے۔ کہا کہ مقامی لوگوں نے، ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جو جنرل مینیجر ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا ریلوے بورڈ دلی سے تعلق ہے۔ ایم پی صاحبہ نے ریلوے منسٹر سے بات کر کے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ تلنگانہ سے کوئی ٹرین نہیں جا رہی بھوپال کی، یہ میرے علاقے سے ایک ٹرین جانی چاہیے، نظام آباد سے بھوپال آپ تبلیغی اجتماع کے لیے ایک ٹرین روانہ کیجیے۔ ڈویژن 28 میں ڈرین کی تعمیر پر تنازع، نئی ڈرین میں پرانی ڈرین کے پانی کو موڑنے کی غلط فہمی پر مقامی لوگوں نے ڈرین کی کھدوائی رکوا دی تھی۔ مقامی کارپوریٹر نے بتایا کہ پانی موڑا نہیں جائے گا بلکہ تقسیم کیا جائے گا، اس طرح تنازع کی یکسوئی ہوئی۔ ڈویژن 28 میں ڈرین کی تعمیر کو لے کر تنازع پیدا ہو گیا۔ مقامی عوام نے اس ڈرین کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کھدائی کو روک دیا۔ مقامی افراد کے مطابق بلدی عہدیداروں نے بتایا کہ ایک ڈرین جو مصطفیٰ مسجد سے ہوتی ہوئی ایک باری گلی میں بنی ہوئی ڈرین کے ذریعے عرفات مسجد کی سمت بہتی ہے۔ بلدی حکام نے اس ڈرین کے پانی کو نئی تعمیر کی جانے والی ڈرین میں شامل کرنے کا منصوبہ بتایا، جس پر یہاں کی عوام نے اعتراض کیا کہ مکمل پانی کو اس ڈرین میں موڑنے کی صورت میں اس علاقے میں سیلاب کسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے کھدائی کے کام کو رکوا دیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی کارپوریٹر یم مصیب نے وہاں پہنچ کر مقامی عوام سے گفتگو کی اور بتایا کہ اس اسٹریم واٹر ڈرین کی تعمیر کا مقصد ڈرین میں بہنے والے پانی کی تقسیم ہے، نہ کہ مکمل پانی کو نئی ڈرین میں موڑ دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پرانی ڈرین حسب سابق برقرار رہے گی اور اس کے پانی کو تقسیم کرتے ہوئے آدھا پانی نئی تعمیر کی جانے والی ڈرین میں بہایا جائے گا، جس پر مقامی عوام نے اطمینان کا اظہار کیا اور کھدائی کے کام کو شروع کروانے میں تعاون کیا۔ ایم مصیب نے عوام ٹی وی کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈرین 13 فائنانس کے فنڈ سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس ڈرین کی تعمیر کے لیے 42 لاکھ روپے کی خطی رقم صرف کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرین برہ سویرا ہوٹل سے کھوجا کالونی چوراہے تک تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں گندے پانی کی نکاسی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ سابق ڈرین جو بہتے ہوئے عرفات مسجد کے قریب سے گزرتی ہے، بارش کی صورت میں اس ڈرین کا پانی عرفات مسجد کے علاقے میں بسا اوقات مسجد کے احاطے میں بھی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں داخل ہونے والے پانی کو تقسیم کر دینے کا فیصلہ لیتے ہوئے اس نئی ڈرین کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ ہر حال میں ڈرین کا پانی تقسیم کیا جائے گا، اس کو قطعی موڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے اہلیان و محلہ کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اس ڈرین کی تعمیر سے اس علاقے کی عوام کو فائدہ ہی ہوگا۔ 13 فائنانس کے اسکیم کے تحت یہاں پر 42 لاکھ کا کام لگایا گیا، جو اسٹرام واٹر ڈرین ہے، جو پانی امان نگر
शांति नगर, मुजाहिद नगर, मालापल्ली, वहाँ से होते हुए अहमदपुरा कॉलोनी में जो आ रहा है, वहाँ पर मुस्तफा उम्मीद के पास से होता है वो आता है पानी, उसको हम लोग है ना यहाँ पर आकर उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे फ्यूचर में और बारिश आने वाली बारिश में भी यहाँ के मेरे वार्ड के, खासकर मेरे वार्ड के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होगी। सीनियर जर्नलिस्ट रफीक शाही को मलिक रियल एस्टेट की जानिब से तहनीत पेश की गई। रियाज मलिक ने बताया कि गुज़िश्ता 40 साल सहाफ़ती खिदमत के पेश नज़र इस तहनीती तकरीब की ज़रूरत महसूस की गई। सीनियर जर्नलिस्ट व एडिटर हफ्तावार ललकार को रियाज मलिक प्रोपराइटर मलिक रियल एस्टेट की जानिब से तहनीत पेश करते हुए उनकी 40 साल सहाफ़ती खिदमत का एतराफ़ किया गया। रफीक शाही को हाल ही में यौम अक़लियत व तालीम के मौके पर सरकारी सतह पर उनकी खिदमत के सिले में तहनीत पेश की गई थी, जिस पर इजहार मसरत करते हुए रियाज मलिक ने इस तकरीब का एहतमाम किया। रियाज मलिक ने बताया कि रफीक शाही गुज़िश्ता 40 सालों से अपने वालिद मोहतरम एम.ए. रशीद मरहूम के नक्श कदम पर चलते हुए गिरा कदर सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपना सबसे ख़दीम हफ्तावार अखबार को बाकायदगी से जारी रखे हुए हैं और इस तवील खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो बजा तौर पर तहनीत के मुस्तहिक थे। रफीक शाही ने भी अपनी तहनीत पर रियाज मलिक से इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुस्तक़बिल में भी अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। इस मौके पर रफीक शाही की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनको एक चांदी का सिक्का तोहफतन पेश किया गया। इस तकरीब में मोहम्मद नसीर मालिक NSB एंड कंपनी गांधीगंज निजामाबाद, मिर्जा वसीम बेग NRI, वसीम मलिक मोबाइल, शेख गौस मलिक मोबाइल, मोहम्मद मुकरमुद्दीन रियल एस्टेट, मोहम्मद अशरफ एंकर अवाम TV, इफ्तिखार साहब, अब्दुल हकीम, रिजवान अहमद, खालिद खान मोमिन टाइम्स, उमर हयात खान हलचल तेलंगाना और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब का एहतमाम इसलिए किया गया है कि जनाब रफीक शाही साहब को तहनीत पेश की जाए। हाल ही में उनको यौम अक़लियत के मौके पर सरकारी तकरीब में तहनीत पेश की गई, जो कि हमारे लिए बात मसरत है। आज हम इनकी 40 साल सहाफ़ती खिदमत की सताइश करते हुए, इनको तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि रफीक शाही साहब तवील मुद्दत तक अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहें। हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। तमाम मेरे साथ इंशाअल्लाह मेरे ताल्लुक़ जो उनके ख़यालात है मैं उनका भी है ना आइंदा से ख्याल रखूँगा और मैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। SSC की तालिबा आधार कार्ड से महरूम है। बार बार दरख्वास्तें भी बेफायद साबित हुई। SSC का हाल टिकट फराहम होना भी मुश्किल है। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। आधार कार्ड की फराहमी में मदद करें। लड़की के वालिद की दर्दमंदाना अपील। अरसापल्ली के रहने वाले प्रकाश ने आज अपनी बेटी राज्य लक्ष्मी के साथ प्रजवानी प्रोग्राम में एक दरख्वास्त पेश करते हुए जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की कि इसकी बेटी को आधार कार्ड फराहम किया जाए। प्रकाश ने सहाफत से बात करते हुए बताया कि इसकी बेटी राज्य लक्ष्मी SSC की तालिबा है और उसको अब तक आधार कार्ड के इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश आ रहे हैं। जबकि स्कूल इंतजामिया ने बताया कि आधार कार्ड की अदम मौजूदगी की वजह से उसका हाल टिकट जारी नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो इम्तिहान में शिरकत से महरूम रहेगी। इस सूरत हाल ने प्रकाश और उसकी बेटी को खौफ व खदशात का शिकार बना दिया। उसने बताया कि वो अपनी बेटी के आधार कार्ड के लिए 5 साल से सरगर्दा हैं और जिला कलेक्टर से भी क़ब्ल-ए-ज़ी नुमाइंदगी की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने एक बार फिर आधार कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी। प्रकाश ने बताया कि वो 4 साल से अपनी बेटी के आधार कार्ड के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन अब तक भी उसको आधार कार्ड की इजराई अमल में नहीं आई। इस दरमियान उसने 5 मरतबा आधार कार्ड के लिए फोटो, एरेश और दीगर कार्रवाइयों की तकमील की और हर मरतबा उसकी बेटी का आधार कार्ड मुस्तरद कर दिया गया। उसने बताया कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और उसकी तालीम मुतासिर हो सकती है। उसने जिला कलेक्टर और अरबाब मजाज से अपील की कि वो इनकी हालत पर तरस खाएं और आधार कार्ड की फराहमी के इक़दामात करे और उसकी बेटी के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसने बताया कि आधार कार्ड न होने की वजह से राज्य लक्ष्मी हुकूमती चावल के हसूल से भी महरूम है, लेकिन चावल की अहमियत नहीं है बल्कि आधार कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड इसके मुस्तकबिल से मरबूत है। ఎన్నో సార్లు మేము పిల్లని ఇప్పటికి 5వ సారి దించడం ఇది ఆధార్ కార్డు గురించి అక్కడ స్కూల్లో ఇప్పుడు 10th ఎగ్జామ్స్కు వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు లేనిది వాళ్ళు లోపల పిల్లల్ని చదవనిస్తలేరు. 10th ఎగ్జామ్స్ లేనిది హాల్ టికెట్స్ ఇవ్వ అంటున్నారు. ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు ప్రజావాణిలోకి వచ్చినాం, మళ్ళీ పెట్టినాం, అప్పుడు స్టేట్ మళ్ళీ దరఖాస్తు ఇచ్చినాము, మళ్ళీ వచ్చినాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తే దానికి మళ్ళీ మొన్న దించిపించాం. అమ్మ కలెక్టర్ అమ్మ చెప్పింది మళ్ళీ దించిపించామని, మళ్ళీ దించిపించాను. మళ్ళీ దించిపిస్తే దాంట్లో ఇంకా రిజల్ట్ మళ్ళీ దాంట్లో ఏమీ వస్తలేదు.
नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खाइज इजाफा, एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर। शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविखार शोरूम, जहां मुनफरिद व म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस, आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आँखों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस, रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666 43531 8885 70000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बेरोजगार खवातीन और लड़कियों के लिए फनी तरबियती सेंटर का क़याम अमल में आया, जिसमें मेहंदी, ब्यूटिशन और टेलरिंग की 3 माही तरबियत फराहम की जाएगी। AK लता ने इस्तेफादा करने खवातीन से ख्वाहिश की। नागराम 50 क्वार्टर्स के करीब आशा ज्योति महिला मंडली की जानिब से बेरोजगार लड़कियों को फनी तरबियत फराहम करने और उनको रोजगार से मरबूत करने की गर्ज से एक तरबियती मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। मंडली की सदर AK लता ने रिबन काट कर इस सेंटर का इफ्तिताह किया। मेहंदी डिजाइन, टेलरिंग और ब्यूटिशन के कोर्सों के लिए इस सेंटर में अब तक 40 लड़कियों ने दाखिला हासिल कर लिया। ये सेंटर रोशनी वेलफेयर सोसाइटी की सदर संतोषी की निगरानी में चलाया जाएगा। तमाम कोर्सों की मुद्दत 3 माह है, जिसके बाद तरबियत याफ्ता लड़कियों को इसनादात फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अंजुम बेगम, MD अजीम अहमद, अयूब खान, इसाक अहमद खान और दीगर मौजूद थे। लता ने इस सेंटर से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की और कहा कि अनकरीब कंप्यूटर तरबियती क्लासेस भी शुरू किए जाएंगे। మగ ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఏంటంటే కంప్యూటర్ అయినా టైలరింగ్ అయినా బీద వాళ్ళకు మాత్రము గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తుంది కాబట్టి మా మహిళా మండలి నుండి మేము వచ్చి మీకు ఫ్రీగా ఉచితంగా మేము నేర్పియాలని చెప్పేసి ఇక్కడ దాకా రాగలిగాము। కాబట్టి మీ ఏరియాలో నాగారం 50 క్వార్టర్స్ ఇది 50 క్వార్టర్స్లో ఖచ్చితంగా మనకు సాధ్యమైనంత మట్టుకు మెంబర్స్ని తయారు చేసుకొని మీరు ఇక్కడ సెంటర్ నడిపించుకుంటేను నేను మీకు కావాల్సినవన్నీ సదుపాయాలు కల్పిస్తూ। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला जॉइंट कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की कसीर तादाद यहाँ पहुँची थी और परजवानी में अपनी दरख्वास्तें और शिकायतें दाखिल की। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने अवामी दरख्वास्तों और शिकायतों की समाअत की। अवाम की कसीर तादाद ने इस परजवानी से रुजू होकर अपने मसाइल व दरख्वास्तें व शिकायतें जमा करवाई, जिसकी बगौर समाअत के बाद JC ने इसकी जल्द अज जल्द यकसुई का तयखुन दिया और बास को मुतालिका ओहदेदारों से रुजू होने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में DRO पद्माकर भी मौजूद थे। उन्नीस साला माजूर बेटा बोझ नहीं है, इसको गोद में उठाए एक माँ इंसाफ की फरियादी है। इसने बताया कि इसके जहनी व जिस्मानी माजूर बेटे को ना तो सरकारी वजीफा मिलता है और ना ही रियायती चावल। आखिर कैसे जिए, एक माँ की तड़पती फरियाद। एक माँ जो अपनी ममता से मजबूर है, आज परजवानी से रुजू हुई और उसकी गोद में 19 साला उसका बेटा था जो कि जहनी व जिस्मानी माजूर है। इस खातून ने अपनी दर्दमंदाना दरख्वास्त में बताया कि उसका बेटा 100% माजूर है और ये माजूरी जहनी व जिस्मानी है। इसके बावजूद भी इसको माजूरी का वजीफा फराहम नहीं किया जा रहा है और न ही फेयर प्राइस शॉप से चावल की सरबराही अमल में आ रही है, जिसकी वजह से इनका जीना दुश्वार हो रहा है। नियालकर रोड से आने वाली इस खातून ने बताया कि वो इंतहाई गरीब है और हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक है, लेकिन बारहा कोशिशों के बावजूद उन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वजीफा और चावल का हसूल इनके लिए मुश्किल बना हुआ है। इस खातून ने अरबाब मजा से इमदाद की अपील की। 19 పడుతున్నాయి కానీ ఒక్క పుట్టి నుంచి పింఛన్ లేదు। పింఛన్ లేక మస్తు తిప్పలు పడుతున్నా కానీ ఎవరిస్తలేదు। సదరం క్యాంపులో పోయినా, సదరం క్యాంపులో పోతే అందులో కూడా లైన్లో ఉన్నదని చెప్తున్నారు। సర్టిఫికేట్ తీసిన సంవత్సరం కింద అది ఇస్తలేదు। ఇప్పుడు బియ్యం కూడా కొట్టేసిరా, బియ్యం కూడా ఇస్తలేదు। 6 కిలోల బియ్యం కూడా కొట్టేసారు। మేము తిని బతకాలా, ఎట్లా చేయాలి, మనం పట్టుకొని అడక తింటున్నా నేను।
डिप्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा को इनकी तखर्रुशुदा जगह पर वापस तलब किया जाए। तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद है, लिहाजा असातिज़ा की वापसी लाजमी है। तलबा तंजीम का मुतालबा। वासुनाए कायदे रीजन विद्यार्थी संगम ने प्रजवानी में एक दरख्वास्त दाखिल की और मुतालबा किया कि ज़िले में मुख्तलिफ मुकामात पर डिप्टेशन पर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को फिलफौर उनके तखर्रुशुदा स्कूलों पर तलब कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि तलबा के मफाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि असातिज़ा को किसी दूसरी जगह पर डिप्टेशन ना किया जाए और उसको इनके तखर्रुशुदा जगह पर ही बाज मामूर किया जाए। तलबा कायद ने बताया कि असातिज़ा के डिप्टेशन की वजह से तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद है, इन असातिज़ा को इनकी तखर्रुशुदा जगहों पर वापस तलब कर लिया जाए ताकि तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो। ఉపాధ్యాయుల అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఉపాధ్యాయుల కొరత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఉందో చాలా చక్కటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. వివిధ శాఖలలో ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వివిధ శాఖలలో డిప్యుటేషన్గా ఉంటూ ఈరోజు వారి పదవులను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ డిప్యుటేషన్ రద్దు చేసి వారి పాఠశాలలో విధులకు హాజరు కావాలని సుప్రీంకోర్టు జీవోను జారీ చేయడం జరిగింది. डिवीज़न 36 में वाक़े राजीव गृह कल्पा अपार्टमेंट के मकीन तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। मुकामी अवाम ने परजवानी में दरख्वास्त की और बल्दी बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। राजीव गृह कल्पा अपार्टमेंट नागराम को बल्दी हुकाम अपनी तहवील में लेने में तसाहुल और लापरवाही का शिकार बना रहे हैं। CPIML डेमोक्रेटिक कायद ने बताया कि इन इमारतों को बल्दिया तहवील में न लेने की वजह से यहाँ मुतादिद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के गरीब मकीन बेशुमार मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में बरक़ी खंबे और लाइट नदारिद है और नालियों की तामीर और सड़कें भी तबाहाल है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर तारीकी में हशरातुल अर्ज़ का खतरा भी लाहक रहता है। इस ज़िमन में मुतादिद नुमाइंदगियाँ लाहासिल साबित हुई। आज इस कॉलोनी के मकीनों ने परजवानी प्रोग्राम में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी को एक याददाश्त पेश करते हुए ताउन की दरख्वास्त की और बल्दी बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। నాగార పరిధిలో 36వ డివిజన్లో రాజీవ్ గృహ కల్ప కాలనీ ఉంది. ఇది 8 సంవత్సరాల కిందట కంప్లీట్ అయ్యి ప్రజలకు ఇచ్చారు. ఈ కాలనీని అపార్ట్మెంట్స్ నిర్మించి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కనీస మంచినీటి సౌకర్యం లేదు, విద్యుత్ సౌకర్యం లేదు, రహదారి పొంటి లైట్ల సౌకర్యం లేదు, డ్రైనేజీలు ఇప్పటి వరకు తీసిన పాపన లేదు. కాబట్టి అక్కడ ఆ ప్రజలే అన్ని పనులు చేసుకునేటట్టు ఉన్నది తప్ప ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ ఉన్న మున్సిపాలిటీ కానీ ఎట్లాంటి ఆ కాలనీ అభివృద్ధి కోసం చర్యలు తీసుకుంటలేదు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गिरा कद्र मिली व समाजी खिदमत पर हाफिज लायक खान को तहनीयत। उलमा व दीगर ने तहनीयत पेश करते हुए उन्हें दुआओं से नवाजा और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही कारकर्दगी की तवक्को जाहिर की। SSC की तालिबा आधार कार्ड से महरूम। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इसका हाल टिकट मिलना मुश्किल है। 4 साल से जद्दोजहद बेफैज, मेरी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा है, लड़की के बाप की फरियाद। औलाद माँ पर बोझ नहीं होती। एक माँ ने 19 साला बेटे को गोद में उठाए परजवानी में हाजिर हुई। इसने बताया कि ये माजूर वजीफे और रियायती चावल से महरूम है। एक सवाल के जिए तो कैसे जिए। ड्रेन की तामीर तनाज़े का शिकार। मुकामी अवाम ने ड्रेन की खुदाई को रोक दिया। ड्रेन से मसला नहीं होगा बल्कि गंदे पानी की तकसीम की जाएगी। मुकामी कॉर्पोरेटर की वजाहत पर तनाज़े की यकसुई। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।